जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इवेंजेलिकल की। इवेंजेलिकल एक यूनानी भाषा के शब्द इवेंजेशन से बना है, जिसका अर्थ है सुसमाचार अर्थात द गुड न्यूज़। इवेंजेलिकलवाद एक धार्मिक विचारधारा थी जिसके अंतर्गत ईसाई धर्म के मूलभूत संदेशों के प्रचार पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा ईसाई धर्म के अंतर्गत एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे गोस्पल कहा जाता था, जिसका हिंदी में अर्थ इंजील होता है। वैसे तो इंजील ईसाई धर्म की धार्मिक किताब बाइबल का असली नाम है। गॉस्पल का सामान्य भाषा में भी अर्थ यही होता है कि ईसाई धर्म के मूलभूत संदेशों को नए नए लोगों तक फैलाया जाना धार्मिक दृष्टि से महान कार्य है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के पर्यावरण को जो बौद्धिक विचारधारा प्रभावित कर रही थी, उस विचारधारा के अंतर्गत विचारों में बदलाव आ रहा था और इन्हीं विचारों में सबसे पहले इवेंजेलिकल आता है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और यह धीरे धीरे यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गया था। यह एक बौद्धिक आंदोलन बन गया था जिसने धर्म को आधार बनाया था, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और ईसाई धर्म ही आधुनिक समाज का निर्माण कर सकता है। और इसी मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाया गया कि आधुनिक समाज का निर्माण ईसाई धर्म ही कर सकता है और यह धर्म सबसे अच्छा है और सब कुछ ईसाई धर्म से होकर चलता है और बनता है। इवेंजेलिकल मुख्यतः इंग्लैंड से शुरू हुआ एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो रोमांटिक दृष्टिकोण से प्रभावित था। इवेंजेलिकल विचारधारा के उभरने से ठीक पहले इंग्लैंड में एक शक्तिशाली परंपरावादी आंदोलन चल रहा था जिसे मेथोडिस्ट आंदोलन कहा जाता था। मेथोडिस्ट आंदोलन भी एक धार्मिक आंदोलन था जो बाद में इवेंजेलिकल आंदोलन में बदल गया था। धीरे धीरे इवेंजेलिकल का स्वरूप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक भी हो गया था। इवेंजेलिकल वादियों ने ट्रैक्ट्स नामक छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित करनी शुरू की, जिसके अंतर्गत धार्मिक व सामाजिक जीवन की कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और चर्च के सुधारों की वकालत की। इन लघु पुस्तिकाओं के मद्देनजर इवेंजेलिकल को ट्रैक्टेरियंस के नाम से भी जाना गया। इन पत्रिकाओं ने धार्मिक आडंबरों व रीति रिवाजों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया था जितना पवित्र आध्यात्मिक जीवन पर दिया था। 19वीं सेंचुरी आते आते इवेंजेलिकल का वहाँ की सोसाइटी के साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका था। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में इंग्लैंड में साम्राज्यवादी का दौर था। इंग्लैंड उपनिवेश व पूंजीवाद में विश्व में सबसे आगे था और सबसे बड़ा उपनिवेश भारत उसके पास था। इवेंजेलिकल लिस्ट पूरी दुनिया में काम कर रहे थे, उसके साथ वह भारत में भी काम कर रहे थे, जिनमें दो नाम सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें पहला नाम विलियम विल्बरफोर्स का आता है और दूसरा नाम चार्ल्स ग्रांट का आता है। यह इवेंजेलिकल के माध्यम से भारतीय धर्म, सरकार, राजनीति, समाज सबको सुधारना चाहते थे। जय हिंद।